संतारो महापुरुषारो यही बार बार संदेश है कि मानव जीवन जो मिलियो है वो परमात्मा री भक्ति रे वास्ते मिलियो है। और मानव जीवन फिर नहीं मिले। मानस जन्म दुर्लभ है, मिले नहीं दूजी बार। पक्का फल जो गिर पड़े बहुरी नहीं लागे ऊंडाल। ये बार बार नहीं मिलने वालों है। लग 84 जूनी भुगता भुगता मानव जीवन रो अवसर मिलियो। और जीवन में यदि अपन लोग गफलत में रह जावा सजनों तो बड़ी बारी आनी है। तो जन्म री सार्थकता केवल भक्ति सो है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है महात्मा सुखराम जी व्या बिरई में। तो एक समय एक कोई पंडित सो समा दियो। तो पंडित लंबी चौड़ी शास्त्रारी कथा की भी संस्कृत जो श्लोक किया और भी लिखियो है दरियाव जी महाराज। पंडित ज्ञानी बहु मिले वेद ज्ञान परवीण। पंडित ज्ञानी बहु मिले वेद ज्ञान परवीण। दरिया ऐसा नहीं मिला राम नाम लवलीन। दरिया ऐसा नहीं मिला राम नाम लवलीन। सदगुरु जी महाराज की। दरियाव साहब लिखे पंडित ज्ञानी बहु मिले। बहुत विद्वान मिल गा, पंडित मिल गा, ज्ञानी मिल गा, पर माला फेरने वाला कम मिल गया, भक्ति करने वाला कम। और भी लिखियो वक्ता श्रोता बहु मिले करते खेचा तान। दरिया ऐसा नहीं मिला कोई सन्मुख जेले बाण। दरिया ऐसा नहीं मिला कोई सन्मुख जेले बाण। सदगुरु जी महाराज की। वक्ता श्रोता बहु मिले करते खेचा तान। खूब कथाकार है संसार में, किताब बताओ। टीवी फोन खोलो तो लाइव लिखो कथा, लाइव तो लाखों कथा बह रही है बाहर पूरा भारत वर्ष में। और श्रोता की भीड़, भारी भीड़ बहुत मिलिया। दरियाव जी महाराज के माला फेरने वाला कम मिलिया, भजन करने वाला कम मिलिया। सुनने वाला खूब है, सुनाने वाला ही खूब है, पर करने वाला कम है। ये बड़ी जो बारी भूले। वक्ता होकर कथा सुनावे, श्रोता सुन कर जावे, ज्ञान ध्यान री समझ नहीं कोई कै सुन जन्म गमावे। सजनों गुलाबदास जी महाराज जैसा महापुरुष हुआ, वे भक्ति करी ही, भजन करने वाला। भजन बिना संशय मिटे नहीं, भक्ति बिना उद्धार नहीं हुए। तो पंडित ने सुखराम जी महाराज पूछे और कहे, हे पंडित, केवल गुणनाम नहीं, काम तो भक्ति करन जदवे। लिखियो है
बनिया गुनिया माने नहीं। जम जम रो मारे बनिया गुनिया माने नहीं। जम जम रो मारे मेथने बूझू रे प्राणिया। मेथन बूझू रे पांडिया कई अर्थ बिचारे बनिया गुनिया माने ने जम जमरू मारे। हाँ तीन गुणारा करम है सब जीवारे लारे। तीन गुणारा करम है ये सब जीवारे लारे। 14 तीनों लोक में ये कर्मावस सारे। 14 तीनों लोक में ये कर्मावस सारे। मेथने बूझू रे पांडिया। हाँ कई अर्थ विचारे बनिया गुनिया माने नहीं। हाँ जमे जम रो मारे मेथने बूझू रे पांडिया। हाँ पराला बद किरी ये सही। ये संचित बल भारी पराला बद किरी ये सही। ये संचित बल भारी इन तीना ने काट दो। ये जद मिल सी मुरारी इन तीना ने काट दो। ये जद मिल सी मुरारी मेथने बूझू रे पांडिया। ये कई अर्थ विचारे बनिया गुनिया माने नहीं। ये जम जम रो मारे मेथने बूझू रे पांडिया। बोली सदगुरु जी महाराज की। सदगुरु शुक्राम जी महाराज की। सब बोलो राम। पंडित ने महात्मा शुक्राम जी महाराज जन्म मरण सु मुक्त वेवनी विधि बतावे। कई विधि है मैथन बूझू रे पांडिया कई अर्थ विचारे बनिया गुनिया माने नहीं जम जमरू मारे। सजनो बनना गुणना सो नहीं ये शास्त्रा में लिखिड़ो है ये बाणी में लिखिड़ो है कहना सो उधार थोड़ी वे कल्याण थोड़ी। कल्याण वास्ते यात्रा शुरू करनी पड़ी। अटू 100 किलोमीटर जानो है। अभी बैठा बैठा आता ही करा बाता तो 5 यहाँ उठे
नहीं पहुंचा। बुढ़े पहुंचने वास्ते यात्रा शुरू करनी पड़ी। यात्रा शुरू करी जी को पहुंची, चर्चा करी जी को थोड़ी पहुंची। यात्रा में बाधा भी आई, विघ्न भी आई, पर पहुंची को चली जी को पहुंची। यात्रा शुरू नहीं करी वो कैसे पहुंची? संत रस्तो बता रिया है अपन ने, यात्रा तो अपन ने शुरू करनी पड़ी। जैसे एक परदेसी परभोम गेल बूझ अपने घर आवे, चले आपने चाल धन्य सो पंथ बतावे। परदेशी आदमी वे मालूम नहीं, रस्तो भूल जा, जन वो पूछे भाई फलाने गांव जाना, रस्तो बताओ। बाप ने रस्तो बता दे, ये रस्तो मत छोड़, जे रस्तो आज मंजिल आ जाएगी। वो तो जो क्यों नाड़ो वो तो अपनो काम कर दियो। अब पांचन वास्ते तो भाई खुदरा पगाओ यात्रा करनी पड़ी। ऐसे ही संत अपा ने मार्ग तो बता रिया है, संदेश दे रिया है, पर चलना तो अपा सबने पड़ी। तो महात्मा सुखराम जी लिखे कि बणिया गुणिया माने नहीं, जम जमरो मारे। ऐसे तो जम जमरो मार दे सजनो। 3 गुणारा कर्म है सब जीवारे लारे, और 14 तीनों लोक में कर्मारे बस सारे। सारा ही जीव कर्मारे बस में। कर्मारे आधार माते ही तो जन्म वे, कर्मारे अनुसार ही मानव ने मिले। समझ गया ना? के भाई थारा एड़ा ही कर्म है, ये कहीं बात। सब पूरी दुनिया के थारा बेड़ा किस्मत है कर्म। तो 3 गुणारा 3 कर्म है। 3 गुण किसा है? रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, ये 3 गुण। और 3 ही कर्म है, प्रारब्ध, क्रियमान और संचित। प्रारब्ध वह है जिका अबार अपना भोगा। हाँ मैंने प्रारब्ध क्या करे। कोई रा प्रारब्ध मोड़ा है, रोग आए मेरे जीवन में, मेरे जीवन में दुख आए, कष्ट आए, ये प्रारब्ध कर्म जिका भोगरिया। कहीं राम जी धन खूब दियो, कहीं ने धन री व्यवस्था कम दी, कई रूपवान है, कई कुरूप है। तो सजनों महात्मा बतावे प्रारब्ध जिका अभी भोगरिया। हाँ क्रियमान जो अभी कर रिया। हाँ अभी करा जी का कहीं कहवे क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म 2 प्रकार आवे सजनों। क्रियमान कर्म कर्मारी जा जा 2 प्रकार की शुभ और अशुभ कहवावे। जो क्रियमान कर्म है वे 2 प्रकार आए, एक तो शुभ है और एक अशुभ है। और तीसरा जो है वो है संचित कर्म। कई जन्मारा जो बेड़ा व्योड़ा बन के वे संचित कर्म। ये 3 प्रकार कर्म है। और 3 प्रकार कर्म जब तक नहीं कटे, जब तक जीवी बंधन से मुक्त नहीं हुए। ये 3 कर्म कटे कैसे? तो महात्मा बतावे, युक्ति बताई है ये 3 कर्म कैसे कटे। तो सुखराम जी महाराज ये 3 कर्मा ने काटनी युक्ति बताई है। कर्म रो खातो शेष रहे तो वापिस ही जीव ने जन्म लेनो पड़े। तो बतायो महात्मा काटन री विधि बताइए, कैसे कर्म 3 कटे।
परमात्मा ध्यान दे सुन जियो, ये बड़ी जो गहरी बात है। एक साल में एक किसान रे 1000 मन दान नहीं हो, कितना मन? 1000 मन। वो क्यों 1000 मन रो इतारो कहीं करा? अरे भाई 100 मन गरा रे पठाविया, 900 मन लारा, 100 मन गरा रे पठाविया, ये 900 मन लारा जिनको तो खो में गाड़िया, ऐसा अर्थ बिचारा जिनको तो खो में गाड़िया, ऐसा अर्थ बिचारा मैं थन बूझू रे पांडिया। 1000 मन दानी हो तो 100 मन तो घरे राखी हो, क्यों भाई आप खावा पूरी साल तक। और जो 900 मन हो बिने एक बड़ो खाड़ कर और बिन गाड़ दियो, क्यों जरूरत पड़ी जिन्हें वापिस निकाल ले। अब सजनो जो पास में दान हो 100 मन बहुत तो वेगो प्रालब्ध जो करियो बिने पहला मेहनत करी बिने जीमी। और जो 900 मन दान गाड़ियो हो वो वेगो संचित करम, और पाछो हल ज्योति जना वो विजय क्रियमान कर्म, ये 3 प्रकार का कर्म बनगा। ध्यान दे सुननो वियो कहीं हाँ दुरु आसाडा ओलर्यो बिरखा रुत भारी, दुरु आसाडा ओलर्यो बिरखा रुत भारी, 4 महीना बरसियो फिर आंख नहीं उगाड़ी, 4 महीना बरसियो फिर आंख नहीं उगाड़ी, मैं तनी बूझू रे पांडिया। कहीं अर्थ विचारे बनिया दुनिया माने नहीं, ये जम रो मारे मैं थने बूझू रे पांडिया। लिखे अब जो 4 महीना बारी बरसात हुई और इतनी भयंकर बरसात पड़ी कि बस बंद वे उन्हों नाम ही नहीं, बारी बाढ़ आई व्यू कहीं हाँ खोका तो खो में गड़ गया, अड़ जुतन नहीं पाया, खोका तो खो में गड़ गया, अड़ जुतन नहीं पाया, घर का सारा पीस के सब खा
सर्व संत महापुरुषों की। 4 महीना बारी बरसात विजन वियो कहीं के जो गाड़ियोड़ो धान हो वो तो सारो ही गड़गो, घर जो सोमन राखियो वो सब जीनगा, और आड़ जुतियो नहीं तो तीनों ही कर्म कटगा बस में गा। आप ध्यान दे सुननो है, प्रालब्ध कर्म है जी का सजनो सब्र लागू विया करे, समझगा। प्रालब्ध कर्म सबके लागू होई, ज्ञानी भोगे ज्ञान से अज्ञानी भोगे रोई। प्रालब्ध कर्म सब्र लागू विया करे। आई जन्म में नहीं, पुराना जन्म में आप कहीं कहीं करियो, कहीं पतो सजनो बताओ। कोई आदमी कहे महाराज में पूरी जिंदगी भर झूठ नहीं बोलियो, कोई ने दुख नहीं दियो, फिर भी माँ में वो दुख कैसे पड़ियो? तो ये है प्रालब्ध कर्म रो कारण, जो प्रालब्ध कर्म सबरे लागू हुए। अब ज्ञानी है जी को तो ज्ञान रे द्वारा भोगे, अज्ञानी रोई भोगे, रोई भोगे वो जीवन खत्म करे, ज्ञान रे द्वारा भोगे तो वो कर्म कटे है। बड़ा बड़ा ऋषि में ऋषिया बे में भी विविधा आई, बे में बे के माते भी वो कर्मारो वेग हो जी को आयो, जीवन में विविधा आई ही। अरे बड़ा बड़ा ऋषि मुनि अवतारी लोगों रे भी कर्म लागू हुआ। भगवान कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर जब जंगल में बैठा साधना में और ध्यान में बैठा, ध्यान दे सुनो है तीनों कर्मा ने बैठा ध्यान दे से, भगवान रे पैर में पद्म रेखी, कहीं ही पद्म रेखी, पद्म रेखी जन बा पद्म रेख चमकती कैसे हिरणारी हिरणरी आखरी तरह चमकती हो। जना एक बील हो, तो बील की ओर एक हिरण है लो, वो शिकार के कारण वो तीर फेंकियो और तीर जाए लागो कटे, भगवान रे पैर में लागो। भगवान ने बड़ी दर्द विजन, भगवान आहा ऐसे करियो। जब आवाज सुनी तो बील दौड़ियो रे, अरे अरे कोई मानव है। तो आगे जाए देखे तो भगवान कृष्ण स्वयं विराजिया है। अब बील तो रो रही है, बील रे आंखें में आंसू पड़े, अरे गजबरा काम जगह में भगवान रे पैराम तीर मार दियो और भगवान हंस रिया है। देखो सजनो, ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क है। भगवान तो हंस रिया है, बील रो रही है। बील के भगवान आप हंसो, मैं रो रही हूं, आप दर्द नहीं वे रही हो, मारू बड़ी बारी भूल वेगी। भगवान बोले रे भूल तो मारू भी है, अब वो मारो लेको जो को पूरू भी हो, मारो तो खातो क्लियर भी हो है। कोई ने रिपिया उधार दियोड़ा लियोड़ा वे अपना कोई कनु, और बिन फाचा चुका वे दिन जी हो रो वे कौन वे के भाई आज हूँ अपा ही करज हूँ मुक्त वेगा। यो कहीं जब भगवान बोले कि मैं जिस समय त्रेता युग में रामचंद्र हो, अभी बोलिया जिस समय में त्रेता युग में रामचंद्र हो, बीच समय तुम बाली हो, और मैं तुझ स्वार्थ वास्ते थारे धोखा बाण लगाई दियो, तो वो बदलो मारे बंद को। बोई बाली वापिस भील बनियो, अरे भाई रामचंद्र कृष्णचंद्र बनिया, बोई बाण फाचो लागो, राज बदलो पूरो भी हो। तो सजनो यदि बदलो आज खत्म नहीं वे कर्मारो तो फिर कटी भुगतनो पड़ियो, तो भुगतनो और भुगतनो। भगवान महावीर स्वामी जैसा योगी महात्मा मेरे भी कर्मारो जिको वो करोड़ो हो वो लागू हुई हो। भगवान ध्यान में विराजा महावीर स्वामी, एक राक्षसी आई और सर्दी री मौसम में बर्फरी बरसात करी, तो सर्दी बर्फ। भगवान बोले रे ई राक्षसी रे मारे का लेन देनो है, आप मारमाते इतनी क्रोधित क्यों है? जब भगवान ध्यान करियो, जब भगवान ने पतो चालियो रे कि कई जन्मा फैला आ तो ही रानी रे में हो राजो, और मैं इन्हें तलाक दे दियो, दुहाग दे दियो हो, बीच मेरी रे मन में ईर्ष्या है, तो ये आज वापिस वो कर्मारो भेग चूक रही हो। सजनो एक जन्मरा नहीं, अनेकों जन्मारा जी का कर्म है, जी का लागू हुआ करे मिन करे। दुख आवे जीवन में, विपदा आवे तो भी भगवान रो नाम नहीं छोड़े। कई विचलित वे जावे, प्रारब्ध कर्म आवे ना,
बीटे में विचलित भी जावे, कई नहीं छोड़े। एक आस्था व्या करे फूस जैसी, एक व्या करे वृक्ष जैसी, एक व्या करे पहाड़ जैसी। अब फूस है तो फूस कितनी देर एक जगह टिके, आवारो झोंको आयो अड़न पड़ियो और बुड़न गयो, ऐसी वजह। थोड़ी विपदा आवे भगवान रो नाम छोड़ देवे, राम जी कटे है संतांगन कहीं पड़ियो है, यूं क्यों डूब जावे लो। जीवन में थोड़ो कष्ट आवे, बैंकी आस्था के जी फूस जैसी, एक आस्था व्या करे एक वृक्ष जैसी। छोटी मोटी आंधी रूड़ाऊं तो वृक्ष कोनी आग फाचो वे, पण कोई कलडी भयंकर आंधी आएगी वे तो रूंगड़ो ही बढ़ जावे। यानी जब बात प्राण माता जी आवे तो बीच समय डिग जावे। एक आदमी बीमार बेगो, डॉक्टर क्यों भाई तन मांस खानो पड़ी वरना तुम खत्म में जाए। हाँ वो भक्ति करियोड़ो जीव, पर आठे डावा डोल एक मांस नहीं खाऊं तो मर जाऊं, तो मांस खा लियो। अब बिरो धर्म भ्रष्ट वियोग नहीं हो, बताओ। अब वो जीर कहीं कर लियो बच्चे, पथ भ्रष्ट तो वेगो, धर्म पर डट जाना कोई बात बड़ी है नहीं। अरे धर्म और सत और भगवान री भक्ति माते सत माते चालता काल री बजाय आज मारा तो भी वो जीवन जीवन है। जीना तो थोड़ा भला हरि का सुमिरन होई, लाख बरसरा जीवनार लेखे धरे नहीं कोई। फिर लाख बरस जी जाए तो कहीं अर्थ है भाई। वो बीटे में अपनों 10 साल और जी जाए, फिर अर्थ कहीं रही भी थोड़ो ही जीवन वे पर ऐसे कट्टरता रहे। भक्ति मार्ग में कट्टरता वो सही। तीसरी आस्था वे बावे पहाड़ जैसी, और पहाड़ जैसी आस्था वे चाहे कितने आंधी रूड़ा हो गए, पहाड़ आग फाचो वे गए। ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी नाम नहीं छोड़े, धन्य बागी है बेजी। पर थोड़ी सजनों विपदा आ जाता है बीठे आदमी खापा चेक तो बजावे। वे संतारा शब्दारे द्वारा जीव ने समझाणो कि भाई भक्ति नहीं छोड़ना, सब कुछ छोड़ दीजो पर भक्ति नहीं छोड़नी है, और भक्ति रूपी धन रही तो सब ठीक ही ठीक है। सजन सग्राम जी लिखियो, सग्राम दास संसार में माला है मोटी बात, दिन दिन ज्यारो मान को और फेरे जो दिन रात, फेरे जो दिन रात कमाई लागो रे बारी, के तो मिलसी राम जी नी मिनखा तंदरी त्यारी। मोटा घरा जन्म सिर गणा जोड़ सी हाथ, सग्राम दास संसार में माला मोटी बात। ये माला ने इतनी बड़ी बताई सदन के तो राम जी मिली जाए नहीं, मिनखा जन्म में तो कोई खामी को नहीं। जानो तो एक दिन है ही है कि कोई रहनो है परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं रहने वाला। हर परिस्थिति में महापुरुषा ने याद करो, जो गुरु महाराज नाम दियो भी नाम रो स्मरण करो, यही सार है सजनों। प्रारब्ध कर्म रोजद आवेगा आवे, बीच समय भक्त ने थोड़ी मजबूती राख, बीच में विचलित नहीं वेणो। दूसरो है क्रियमान कर्म, क्रियमान कर्म शुभ और अशुभ है, तो शुभ करनो है, अशुभ नहीं करो, क्योंकि शुभ कर्म कर स्वर्गान जावे, अशुभ क्रिया 84। शुभ कर्म में भी निष्काम भाव करना है, कोई ने दुख नहीं देनो, करनी करो तो आची करो, बुरी विचारो ना आए, कसर पड़े जीव क्यों करो रोची उम्र में। थोड़ा जीवन में कसराए लो काम नहीं करो, अच्छो करो, और अच्छो नहीं कर सको तो बुरो तो कोई मत करो। खुद ही छोको कौन करे, कटी छोको वे तो वे उंडे ही कोनी, और कहीं दिमाग फिरियो ताको वे ही कहीं कई लोग एड़ा वे खुद ही कौन करे छोको, और कोई खुद सत्संग में कौन जावे, और जावे जी का न कहे थे जाते रही जो बैंक उड़ जनो हूँ पल्लो पकड़ ले थारो, एडी उल्टी बात कर देखो थे इनकी लोगांगन बाता है। कोई ले गांव रे वास्ते, गाया रे वास्ते, भूखी कया रे वास्ते, कटी सेवा रे वास्ते, एक दो आदमी किताब ले गांव में चंदो मांगने जावे, परमार्थ रे काज मांगता कोई लाश्रम नहीं। जन कहे नहीं नहीं एने तो मिलतो वेला के माँ, ये जगतरी भाषा है, मिले कहीं है। माँ गुरु महाराज उदाहरण देता, कोई एक बाबू जी हाज उबे कहीं करता दाग में जाता,
सुन लेता तो दाग में जाता रहता। वो कने आस पड़ोसी कोई गांव में कोई आदमी री मौत सुनता भी दाग में दाग में जाना भगवान याद आवे, अपनी मौत याद आवे के वे 100 दागा में जावे ना बिन बेराग वे सके और हो जाना में गिबरो तो बेरा कौन वे कि जान में तो कहीं है बुढ़ तो उल्टा सीधा कूदना उदना है सजना और जान दाग में जावे तो बिन बेराग वे भी समय वो दाग में जाते तो एक दिन रुकाली मिली हुई बाबा ने शरीर ठीक हो 60-70 साल रुकाली गया जी तो हूँ लियो कि कोई आदमी री मौत हैगी जन बे आपने छोड़ दाग में गी परा दाग में गया जना लारे गाया बढ़ गई खेत में सामरा आया बे बेलूरी टेम जना बाबू बाहर बैठा बा बीन बेटो बातें करे बेटो के आज तो खेत में उजाड़े को भैसा ने रुकाली बात मिलिया हा परे तो कोई एन लत पड़ियोड़िया दाग आले जो है तो दाग में गीप रखे लारे उजाड़ कर दियो जनबा बींद नहीं केवे के दाग में जावे क्यों कोने ने धुआ दायड़ो है कहीं कियो के दाग में जावे क्यों कोने भाई है ने धुआ दायड़ो अब दाग में कहीं हवा दायो बताओ कोई कोई होशियार भी हो दाग में कहीं हवा दायो कहीं बुढ़ गुड़ बनते कोई कोई चिया में बैठो पड़े कि तो दुख पानो पड़े पैदल जानो पड़े पग भाई दुख रोनो पड़े रोवे जी का ढामनो पड़े उठा अग्निरकन बैठो तो कहीं के हुआ दायड़ो है भाई तो दुनिया री भाषा भी उड़ी है छोको करी जी का नहीं कहे हुआ दायड़ो सत्संगा करा भजन बाणी बोला और भी सत्संग रो प्रचार करा लोग के ने हुआ दायड़ो है सुनता कहीं हुआ दायड़ो कर देखो तो पता थे के महाराज थे हो रहा कलटा के तो थान गुण ना दे बोली आनंद श्री दरियाव जी महाराज की। तो अपने मध्य में रेण महाराज श्री पधारिया है बोली आनंद श्री दरियाव जी महाराज की बोली रामधाम रेण नगर की। पूज्य रेण महाराज श्री चरणा में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम जी राम बिराजो सासो। तो सजनों ये वियोड़ी ये दुनिया री भाषा तो भगतरी भाषा ऐसी नहीं है कोई परमार्थ करे तो बिरो सहयोग करना बीरे साथे भेदभाव नहीं करना और भक्ति करे तो खेचाताणी नहीं करनी। अपने परिवार में भी कोई भगत है माड़ा फेरे तो सहयोग करो बीरो अपन पुण्य ही मिले और खेचाताणी करो तो नुकसान वे। राणा भाई भक्ति करता परिवार रा खेचाताणी करी तो राणा भाई बोलिया के जाया ज्यो ही नेक बाण भोजाया व्यभिचार निष्फल जाज्यो ही राम जी दावण रो परिवार। भक्ति नहीं करी नहीं करण दी ये अड़वा स्वभाव है। अड़वो कहीं करे अड़वो नहीं तो खावेर नहीं खाऊं दे अड़वो नहीं बननो है भगत रो स्वभाव ऐसे क्यों करना। तो सजनों दो ही कर्म शुभ और अशुभ। शुभ करना है पर बी में भी वापिस अपनी कोई मांग नहीं लेनी क्योंकि जब मांग वे तो वो अपने बंधन रो कारण बन जाए। जन दरियाव साहब बार बार लिखियो कि कल बाणी सुनी कि पाप पुण्य सुख दुख री करनी बेड़ी थारे लागी पाए। सुखराम जी महाराज लिखियो सांकल बंदियो सिंह पछतावे केहो अब कौन छुड़ावे पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी पाँव पड़िया दुख पावे। थोड़ा सुख मिल जाए शुभ करनो है पर मांग नहीं करनी है। ये क्रियमान कर्म है। चिंटी ने भी नहीं सतानी है चिंटी ने भी सतवनो पाप लागे पर आत्म जानी रे अपना पिया पिछानी रे अपना पिया पिछानी रे आ दादू बाणी रे। चिंटी ने भी नहीं सतानी कोई ने कड़वो नहीं बोलनो कोई ने गाली गलोच नहीं करनी सबरे साथ में सद्व्यवहार करनो। यही कोई कुछ बोले क्यों जाओ संगत में क्यों जाओ क्या न करो ये शुभ कर्म कहीं मिले है तो हंसन वापिस उत्तर दे देना। रज्जब जी लिखियो रज्जब रोष नहीं कीजिए और कोई कहवे क्यों हंसकर उत्तर दे देनो हाँ बाबा जी यूं
हंसन उतर दे देनो हासा यूं अपने मीठो बोलनो क्यों कोई नु बैर विरोध करनो है। क्रियमान कर्म करने में बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि कर्म बंधन रो कारण बने। तो क्रियमान कर्म समझदारी करे, विवेक पूर्वक करे। और तीसरो जो कर्म है वो है संचित कर्म, अनेक जन्मारो जमा। वो कर्म कैसे नष्ट हुए? तो केवल भक्ति करण में तीनों ही कर्म नष्ट हुए। प्रारब्ध कर्म भी अड़वो पड़े है भक्तियों, समझ गए आप? जो होती सूली सजा तो बा कांटों टले। और क्रियमान कर्म जो अहमरी भावना रहा कर करणो नहीं, और भक्तियों संचित कर्म कितो भी जमा है। रामदास जी महात्मा लिखियो, जलम जन्म रा खाता चूके रोई मन राम, स्नेही रामदास सदगुरु के शरणेर जन्म सफल कर ले ही। कर्मारो आवरण के ये वे कैसो कर्म फिरावे जीव ने, और कर्मा ने कीर्तार, कीर्तार ने कोई नहीं दादू फेरणहार। ऋषि कोडमरी कथा आई है कि कोडम नाम रहा एक ऋषि है। तो वे कहीं करियो जंगल में बैठा और समाधि बैके लागोड़ी ही भजन करता है। नाम सुमरण में ऐसे गलतान वियोड़ा, कुण आयो कुण गियोग मैंने कोई मालूम नहीं। के सजनो कोडम ऋषि वन में बैठा ध्यान लगाई, चोर चढ़ायो बाल को गल में गियो फेराई। कोडम ऋषि भक्ति करता, अभी समय कोई 4 चोर है, बे चोरी करने वास्ते राजा रे महल में जाता है। जन बीच रास्ता में कोडम ऋषि भी रजिया है। जन बे चोर प्रार्थना करी और प्रणाम करिया, क्यों कोई बहुत बड़ा महात्मा दिखे है। उनके ये साकी सुना राम राम सब कोई कहवे, ठग ठाकरन चोर प्रेम बिना रीजे नहीं वो नटवर नंद किशोर। चोर भी राम राम करेगा, राम जी मारी चोरी जी की सफल बनाई जो, कहीं राम राम करनो बीरी मोक्ष हुए थे। और राम जी ने तो याद करे पण बीरी भावना नहीं। सजनो जी भावनाओं भगवान ने याद करे भी भावनाओं परमात्मा मिले। केवली पदरी प्राप्ति के वास्ते जो भगवान ने याद करे वो परमात्मा मिले। चौमासे ऋतु जानकर पृथ्वी को जल देत, कबूक आवे बिना ऋतु रुष चात्री के हेत। पपैयो भगवान नु पुकार करे, बोई पीऊ पीऊ करे, पर वो भगवान वास्ते कौन करे? किर वास्ते करे? वो पानी वास्ते करे, जन पानी मिल जावे। तो सजनो कितु सुंदर, बहुत सुंदर प्रसंग। चोर कियो कि यदि मारी चोरी सफल वे तो ये संतारे कीन की भेंट दे। बोलवा बोली चोरी बोलवा बोले, ध्यान रखियो। ते जानो खाली कोई धर्मात्मा ही बोलवा बोले, चोरी बोलवा बोले। भाई बोलवा कोई मोटी बात को नहीं है। आज चोर बोलवा बोल दी जना, राजा रे महल में गया चोरी करी। और चोरी में कीमती आभूषण हार हार जो भी हा बे सब ले प्राण आएगा। और रानी रे जो गलारो हार हो वो संतान फिर आएगा। क्यों भाई बोलो आप अपन बोलवा बोली चोरी सप लेगी, संतान फिर आई, दो संतान फिर आएगा। गल में गया फेराई मुनिया में गम नाही, अरे नरपति गई पुकार, कहीं करणो और कहीं नहीं। बे गला में फेराएगा जना। अब सुबह राजा ने पतो चलियो रेगा अपने महल में चोरी वेगी। राजा कियो रे के यदि जनता ने आ बात ठा पड़ी कि राजा अपने खजाना री रक्षा नहीं कर पायो, अपने कहीं रक्षा करे हो। जल्दी सैनिका ने बेजान क्यों जाओ कैसे भी कर जल्दी भी चोर ने ले रहा हो। सेना भेज दी चारों तरफ जंगल में। सैनिका ने कोडम ऋषि मिल गया, रहनाना हुदा मिल गया, सेनाना सुधो मिलियो, चोर हांस गड़माई। कोडम मुनि मन में बैठा ध्यान लगाए। कोडम ऋषि ध्यान लगायोड़ा बैठा, कद तो चोर आयो और कद गला में हार फेरायो और कद सैनिक आया मैंने कोई मालूम नहीं। बेगड़ा में फेराएगा। कोडम ऋषि आंख खुली बे जोरू एला मारिया रे चोर चोर खड़ो वे साधु रे वेश में चोरी करे।
बेन जंजेड़िया जन कोडम ऋषि री बात समाधि खुली। कोडम ऋषि बोले रे भाई मैं कोई चोरी नहीं करी हूं, थे मन किक ली जा रही आओ कि आप रे गला में जो हार है वो रानी रो है, और रात थे चोरी करी अब झूठो ही तू माने देकर मुनि बन रियो है। पर सजनों कौन होना है बताओ थे। इस संसार में हजारों लोग एड़ा है जिका बिना अपराध करिए ही सजनों में लोग अपराधी घोषित कर दे। ये ऐसी दुनिया है। और जेड़ा में बैठा है एक आदमी 5-10 दिन पहला अखबार में आयोडो बिना अपराध करिया 20 साल सजा काटी बोलो, और फिर ढापड़ी रे वो निर्दोष है। पर बे ऋषि तो बहुत पहुंचवान है, अब कहे पर सुने कौन। वाह लेगा राजा रे पास में। राजा ने ऋषि बोले राजन नहीं तो मैं चोरी करी हूं, मैं जिंदगी में चोरी नहीं करी, कोई पिंदरी भी चोरी नहीं करी। मैंने क्यों ली जा रही हो, ये क्यों लाया हो अटे। कह रहे झूठ बोले तू चोरी हूं थोड़ी के चोरी करी। नरपति दीनो है हुक्म सूली पर देवो छड़ाई, आणियो पकड़ नजीक हरीश सूली हरी होई आई। राजा क्यों सूली माते छड़ाई दो। ऋषि कह रहे ये अपराध क्यों करे के सजनो जी समय ऋषि ने सूली माते चढ़ने लागा तो सूली में कौपड़ फूट की सूली हरी वेगी। सजनो भगवान री कृपा से ये घटना जब राजा देखी डरपियो नगर को राव, आई चरणा में सिर दीनो, मैं किनो अपराध महामुनिया ने दुख दीनो। ये घटना जब सुनी देखी राजन, राजा थर थर कांपने लागो और ऋषि कोडम रे चरणा में आए गिर पड़ियो के मारू बड़ी बारी गलती हुई, माफ करो। और आप जड़ा मां मुनि ने मैं भक्ति करता बेंदू पटक दियो। सजनो राजा रोवे तो ऋषि कोडम कहे तू नरपत डरमती ओ न्याव नहीं तुझ हाथ, मैं तो सू दावो नहीं करूं धर्मराय मम बात। तू नरपति डर पे मती ओ न्याव नहीं तुझ हाथ, मैं तो सू दावो नहीं करूं धर्मराय मम बात। थारकन कहीं समान है, तू कहीं सजा दे सके, तू डर मती। आ बात तो मारे बीच में और धर्मराज रे बीच में वे। धर्मराय रो कहीं काम है, न्याय क्रिया करे धर्मराय। तो भी धर्मरायों में बात करूं को न्याय कैसे करियो हमारे साथ। मैं तो बहुत बड़ा ऋषि, वे अपनी योग माया रे द्वारा धर्मराय रे दरबार में गया। मुनि मन में करियो कोप जमपुरी चल आयो, धर्मराय तप देख सन्मुकुट ध्यायो। धर्मराय रे दरबार में जब वे संत पधारिया तो धर्मराय आसन माते बैठो बैठो हिलने लागो, वो खड़ो वे गोरे आज ऋषि और इतना क्रोधित आ रहा है। रे तू जेल सराय मोई सूली क्यों दीनो, भजन करत वन माई विगचो काहे कियो। हे धर्मराय में भक्ति करतो और तुम मन क्यों दुख दियो भाई। पर माँ में ऐसी भारी ये सूली जैसी सजा मैंने क्यों दिखाई, तुम कहीं अपराध करियो मैं। धर्मराय कहे कि कुछ ना कुछ तो आप करियो, जदियो मिलियो वरना नहीं मिलियो। तो बोले कहीं करियो मैं। तो धर्मराय कहे तिण के बिंदियो फिड़कलो और किनी जन्म रे माई, वो राजा तो ऋषि हुई और बदला छूटे ना। ये जन्म में नहीं कई जन्म पहला तू जा तीन कहूं जो फिड़कला ने बीन दियो, जानते हुए कोई जन्म में तीन कलाऊं फिड़कला ने बींदर मार ना क्यों भी पाप रे कारणों आज आथा ने सुली बताई। ऋषि देखो सजनो कर्मारो चक्कर की तो तेजर मिनक मिनक मारता जेज कौन करे। दिरकारे थू है एड़ा मन मिनखा माते बे मिनखा ने मारन विचार करे कि मैं बच जावा, गवर्नमेंट बचा सके
और पैसा देकर बच सके, वो बाहर निकल सके, जेल में नहीं जावे। पर आगे रेखो लेखो लेवेला राई रही रो राज को नहीं पोपा बाई रो राज को नहीं बुठे पो हिला कोई पोपा बाई है कि उल्टा सीधा न्याय करती है कि भाई एक दिन पूछो पोपा बाई को नहीं मैं क्यों कोई एड़ी फर्जी ही उल्टा न्याय करती है भाई ने जने पोपा बाई रो नाम आयो न्या कोई दूजी बाई रो नाम आवतो तो पोपा बाई रो राज को नहीं है। भगवान रे दरबार में तो दूध रो दूध और पानी रो पानी बुढ़े चलेला नहीं। कबीर साहब एक रास्ते जाता जना एक भाई बकरा ने काटते गलों काटते जिनका गला तुम काटते वो फिर काटे तुम्हार हत्या कबू नहीं छूट सिर कह कबीर साहब विचार ये तू आज रो गलो काटे फिर ये थारो काटे गलो ये तो होना ही है। कर्म प्रधान विश्व रची राखा जो जैसा करिया तैसा ही फल छाका ये कुदरत है सजनों। कोई नहीं दुख नहीं देनो मन वच कर्म रे द्वारा शरीर रे द्वारा दुख नहीं देनो वाणी रे द्वारा दुख नहीं देनो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि तन कर मन कर बचन कर ना देत काहू को दुख तुलसी पातक जड़ते हैं हृदय कत उनका मुख। तुलसीदास जी के भी मुख देखना पाप जड़ जावे इतनी में एक विशेषता रिया करे ठाई कौन बड़ा जीव वो कहीं बोलना है लकड़ लकड़ बोलना। अभी तो फोन आएगा पूछो क्यों थे कौन ना दे क्योंकि कन्वे तो पकड़े ही है आंतरे वही पकड़े कि तू अट्टो कट्टो आदमी है छोटो के आदमी फोन करना तो यूं कर दे कन्ने उबो थे कन्बो जैसे जे नहीं बोल दे वे ये कोई मिनकरी बात थोड़ी है। तो लिखे महात्मा वाणी में के ये कर्मार आवेग पण बे ऋषि भक्ति करी उड़ा है। सब शास्त्र कहे वेद संत मुनिजन सोई राम बजियासों पाप ताप बदला नहीं कोई। ऋषि कह रहे राम राम करना तो पाप कर्म कटे है आक्यों मेटी मर्जाद करी तुम के न अन्यायी शरणे उबरे और साध को सुली दिखाई। मैं राम राम करा फिर भी हुलिया बताओ जन राम राम करने कहीं अर्थ है फिर वो कहीं भी मतलब डेरे रे दे श्राप प्रकट करूं फिर नहीं करे ऐसो काम बदला पाप जो नहीं मिटे तो संत क्यों सुमरे राम। यदि भगवान री भक्ति बदला ही नहीं छूटे तो संत भक्ति क्यों करे। हे धर्मराय देखो सजनों धर्मराय ने भी दबावनो अधिकार भक्ति करे जी का महापुरुषांगन हुए तन में शराब दे धर्मराय तू आप अनादु मर्यादा है जी की मेट दी सादा ने सुड़ी दिखाई तो धर्मराय हाथ जोड़ केवे गुजर स्वान चंडाल डूम को श्रापन दीजे। आ मुनि महाराज अर्ज मेरी सुन लीजिए एक तो गुजर एक श्वान यानी कुत्तो चंडाल और एक डूम ए चारा को श्राप मत दीजिए। जन बे ऋषि तो ऋषियां बड़ी उड़ा कोई न कहे ऋषि घनी आवड़ी के ओ मत काम कर जन वो अवश्य करो काम करे। ऋषि बोलिया कोई देऊ थने श्राप ईसा बिना संक नहीं माने किनो न्याव अन्याय पड़ियो नहीं भगता ने पाने तो धर्मराय न्याव खोटा करे ही करिया भक्ता के पानो कौन पड़ियो कना भक्ति रूपाउर है हमारे पास में हुजी डूम चंडाल तू उजेरे गुजर श्वान प्रगट परचो संत को जाने सकल जहान। कोडम ऋषि क्यों यही शराब दे में कोई शंका नहीं है क्योंकि तू मर्यादा मेटी है तुम चंडाल वही जो गुजर वही जो स्वान कुत्तारी जोनी मिल जो ज्येष्ठ मिलियो चंडाल होई डूम हरिचंद्र लेन देव धर्म गुजर हुआ पांडव गढ़ता श्वान के वे श्राप रे कारण धर्मराज डूम काशी में बनियो हो जो राजा जिरे हरिश्चंद्र रियो हो बेटे जिसने हरिश्चंद्र को खरीद कर उसकी सहायता की थी ये वाणी में लिखे हुए शेष 3 वो धर्मराज विदुर देव धर्म गुजर तथा युधिष्ठिर रे साथ में वो कुत्तो हलियो ना वो धर्मराय हो जो अन्याय कर दियो ऐसो। तो सजनों भक्ति एक ऐसो जो प्रभाव है भक्ति रे कारण शू एक जन्मरा नहीं नाना जन्मरा कर्म कटे इर वास्ते सजनों मानव जीवन में कर्म हमेशा सावधानी करना है और भक्ति करनी है साथ में
ये कर्म ऐसे कटेला। इर वास्ते कबीर साहब गायो है बाणी में,
समझ सके नहीं कोई, जारो तो बेरी जग में कोई नहीं। बोलो सदगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की।